एक ऐसे समय में जब मध्य एशिया में धमकी, आर्मी की डिप्लॉयमेंट, कई बड़े हथियार, समुद्र में जहाज़ सब दिख रहे हैं, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जो हैं वो इजराइल का दौरा बुधवार को करेंगे। अब इस दौरे के क्या मायने हैं और क्या चुनौतियां हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि जो बाइडन जब यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो उस वक्त भी एक दौरे पे यूक्रेन चले गए थे अचानक, सिर्फ एक पत्रकार और एक कैमरा पर्सन के साथ। तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि जो बाइडन यूक्रेन के साथ तो दिख रहे हैं, अमेरिका का सपोर्ट तो दिख रहा है, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि दूसरे देश भी यूक्रेन का सपोर्ट करें। और उसी तर्ज पे जब एक तरफ जंग का माहौल बना हुआ है तो वो अब इजराइल का दौरा करना चाहते हैं और इजराइल वो कल पहुंचेंगे। साथ ही साथ ये भी सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन जो हैं उन्होंने ये बताया कि वो जो बाइडन जो हैं वो न सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे बल्कि मध्य एशिया के, वेस्ट एशिया के अलग अलग देशों में जैसे जॉर्डन है या इजिप्ट है, इन देशों के भी राष्ट्रपति या वहाँ जो राजा हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अब समझते हैं कि जो बाइडन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं इस दौरे पे। सबसे बड़ी चुनौती जो बाइडन के लिए ये है कि फ़िलहाल वो इजराइल के साथ दिखना चाहते हैं। इजराइल को जो है वो, इजराइल से उन्होंने बात भी की और ये भी कहा कि ना सिर्फ आप गाज़ा पट्टी पे जो हमला कर रहे हैं वो करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि वहाँ पर जो एक त्रासदी बनी हुई है आम लोगों के लिए जो हमास के साथ नहीं है, उनके साथ जो परेशानी हो रही है वो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भी उस पर भी ध्यान दिया जाए। और उसको बहुत सख्ती से उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की है इजराइल को। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार जो बाइडन जब वहाँ पहुँच रहे हैं तो यूक्रेन के मुकाबले यहाँ पर अभी जंग फुल ब्लोन शुरू नहीं हुई है। गाज़ा में इजराइल की सेना का प्रवेश अभी तक हुआ नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बाइडन ये भी चाहेंगे कि उनके वहाँ पर रहने से डी एस्केलेशन का काम हो, तनाव ज़्यादा ना बढ़े, इजराइल और हमास की लड़ाई जो है बाकी अरब देशों को उसमें संलिप्त ना कर ले। तो ये उनका एक पहला टारगेट होगा इजराइल से मुलाकात करने के बाद। दूसरी बात यह भी है कि इजराइल और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल है जो यूएस का सबसे ट्रस्टेड एलाई है या सबसे कह सकते हैं ट्रस्टेड पार्टनर है। और इसी वजह से 2019 में इजराइल और अमेरिका के बीच करीब $3.8 बिलियन का एक करार हुआ जिसमें सालाना उनको $3.8 बिलियन दिए जाते हैं। ये तो हो गई इजराइल और अमेरिका के रिश्तों की बात। इजराइल में राष्ट्रपति जो बाइडन जो आ रहे हैं उसकी महत्वता क्या है उसकी। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह से जो बाइडन ये देखें कि गाज़ा में जो है जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो लोगों को मिलता रहे। दूसरी बात ये कि जो बंधक हमास ने लोगों को बनाया हुआ है उसमें से कई जो है अमेरिकी सिटीजन्स हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, उनको छुड़वाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चीज़ है कि इजिप्ट जो है फ़िलहाल उसने ये जो दूसरे अरब देश हैं, इजिप्ट है और जॉर्डन है, उसने भी ये बात कही है कि हम किसी भी गाज़ा के नागरिक को शरणार्थी के तौर पर अपने यहाँ नहीं आने देंगे। लेकिन इसी बीच इजिप्ट ने यह भी कंडीशन रखा था कि हम अपने बॉर्डर को गाज़ा के लिए तभी खोलेंगे जब हमारी तरफ जो राहत सामग्री का सामान आकर रुका हुआ है उसको जाने की इजाज़त दी जाए। तो सबसे पहले तो जो बाइडन को इजिप्ट को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि आप अपना सीमा के जो द्वार हैं, बॉर्डर के जो गेट्स हैं वो खोलें ताकि अमेरिकी नागरिक खास करके या फॉरेन नेशनल्स जो दूसरे देशों के गाज़ा पट्टी में हैं वो वहाँ जा सकें। इसके अलावा जो बाइडन का जो सबसे कह सकते हैं नामी प्रोजेक्ट था नॉर्मलाइजेशन की, इजराइल और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं वो सुधर जाएं, तो उसको तो भयानक चोट लगी है हमास के इस आतंकी हमले से। लेकिन इसके बावजूद जो बाइडन ये ज़रूर चाहेंगे कि दूसरे जो अरब ममालिक हैं उनको ये कन्विंस किया जा सके कि आप इस झगड़े में ना पड़ें और इजराइल हमास की लड़ाई के बाद जो है शांति स्थापित हो जाएगी या पूरे रीजन में एक अस्थिरता आ जाएगी अगर हमास का वहाँ से सफाया हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये देखना होगा कि जिस तरह की तस्वीरें गाज़ा से आ रही हैं उससे अरब ममालिक के जो नुमाइंदे हैं, कहीं किंग हैं, कहीं प्रेसिडेंट हैं या राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर भी बहुत पड़ेगा और जो बाइडन ज़रूर चाहेंगे कि उनकी इमेज को भी वहाँ पर धक्का ना लगे। इन सब चुनौतियों के साथ साथ जो बाइडन को ये ज़रूर देखना होगा कि गाज़ा पट्टी में जो हालात बने हुए हैं वो कितनी जल्दी उसमें सुधार आ जाता है। और इन सब सवालों का जवाब वो नेतन्याहू से ज़रूर मांगने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू ने पहले आश्वासन दिया था कि कॉरिडोर खुल जाएगा, फिर एक फ्लिप फ्लॉप हुआ कि कॉरिडोर नहीं खुलेगा। तो इस बीच में कहीं ना कहीं उनको दोनों पक्षों को, इजराइल को भी और अरब ममालिक को भी कई चीज़ों पर कन्विंस करना होगा। इसके अलावा अगर बात करें लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह धमकी दे रहा है, वो एक अलग चुनौती है कि ईरान जो हिजबुल्लाह की सपोर्ट में होता है
और देशों को अपनी तरफ ना कर ले, इसलिए भी उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इजराइल के बाद किन किन अरब देशों में जाते हैं। और सबसे अहम बात कि चाइना और रशिया भी मिडिल ईस्ट के नए प्लेयर बनकर उभरे हैं। चाइना ने ईरान और सऊदी अरब को एक साथ किया, तो अब चाइना और रशिया की भी नज़र जो बाइडन के इस दौरे पर होगी। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस दौरे के बाद जंग जैसे हालात तो बने ही हुए हैं, गाज़ा के लोगों का क्या होगा, इजराइल का एग्जिट प्लान क्या होगा, और वहाँ पर आगे अगर हमास का सफाया हो जाता है तो फिर सरकार किसकी बनेगी। इन सब सवालों का जवाब जो बाइडन और नेतन्याहू को मिलकर इस दौरे के बाद देना होगा। नई दिल्ली से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।